पार्लियामेंट नहीं चल रही, आप देख रहे हैं 2 हफ्ता हो गया पार्लियामेंट नहीं चली। और ये जो पिछला पूरा हफ्ता है, ये क्यों बात नहीं हो पाई, इसमें काम क्यों संसद नहीं चली कि ऑपोजिशन और खास तौर पर राहुल गांधी ही कहिए। अब इस वक्त देश में ऑपोजिशन का मतलब राहुल गांधी हो चुका है। राहुल गांधी ही हैं ऑपोजिशन के नेता। और राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि गृह मंत्री अमित शाह को पार्लियामेंट में आकर बयान देना पड़ेगा, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग करवाया तो उसके ऊपर वो स्टेटमेंट दे, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनसे 3-4 बार बात की, कई घंटे बात की, फोन पे भी बात की, मिल के भी बात की, प्रियंका गांधी से भी बात की, बात नहीं बनी। तो बात क्यों नहीं बन रही? बात अगर केवल संसद की कार्रवाई की होती तो बन जाती, नहीं बनी तो इस सवाल की वजह से मोदी, आरएसएस और राहुल, ये जो इक्वेशन है राहुल गांधी के मन में, ये मेरे ख्याल से सर मेन जड़ है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में ऐसा होता है क्या कि सरकार बार बार अप्रोच कर रही है, सरकार कुछ रास्ता भी निकाल के दे रही है? जैसे बीच में एक ही रास्ता सुझाया गया था कि भाई एफसीआरए का बिल सरकार लाना चाहती है, उस पर गृहमंत्री आएंगे, चर्चा होगी, गृहमंत्री अपनी बात कहेंगे, उसमें आप जो बात आप चाहते हैं उसमें उसका भी रेफरेंस आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी उसके लिए भी नहीं माने। राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी, अमित शाह, जो आरएसएस है बेसिकली, इनको मैं अपनी मांग इनसे मनवा के रहूंगा और गृह मंत्री अमित शाह अकाउंटेबल हैं, उनको आना पड़ेगा, इस पे मेरा नो कॉम्प्रोमाइज है। आप मानते हैं दिस इज मोर देन जस्ट दी व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट? मुझे नहीं लगता है कि इसमें आरएसएस है। ये और बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उनको समझा दिया गया है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यदि आप जितनी उसका खिलाफत करेंगे या उसके खिलाफ बोलेंगे, जितना आप इसका प्रतिरोध करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा का, जिसका वो करते हैं राहुल गांधी। इस वीक में वाइको की किताब पर भी वो गए ना विमोचन पर, तो उन्होंने आरएसएस पर खूब बोला था। वो तो हमेशा बोलते रहे। उनको समझा दिया गया है कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स है वो तो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कैबिनेट के 70% लोग जो हैं आज के दिन में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, इंक्लूडिंग अमित शाह जी, जितने लोगों का आप नाम ले दें, तो जितने प्रोमिनेंट पोर्टफोलियो हैं आज के दिन में, वो सारे के सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग। स्वयंसेवकों की सरकार है। स्वयंसेवकों की सरकार है, बिल्कुल आपने सही कहा। एक लाइन में यदि कहना हो तो ये स्वयंसेवकों की सरकार है। अब इस अल्टरनेटिव विचारधारा का कौन सा इस विचारधारा का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वामपंथ तो खत्म हो गया, तो उनको समझाया गया है कि आप जो ये मुस्लिम नैरेटिव है, आप इस विचारधारा का विरोध करने का मतलब जो है वो सेकुलर विचारधारा है। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी विचारधारा के खिलाफ यदि बोलते हैं तो आप सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट, नेहरूवियन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप बढ़ते हैं। और जो आपको बढ़ना चाहिए उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं, उसमें समाजवादी भी आ जाते हैं, उसमें सारे लोग आ जाते हैं। वो एक ऐसा बड़ा खांचा है जिसके अंदर सबकी जगह बन जाती है। और उसके लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कर ली है। और राहुल गांधी ने अपनी पोजीशन कर ली है। ये और बात है कि ये इनको बैकफायर कर रहा है। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि राहुल गांधी जितना गंदा गाली देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि शाखा नहीं भी जाता है तो अगले दिन अपना जो है वो खाकी निकर और शर्ट या पैंट जो है वो ढूंढ करके और तय करता है कि यार सुबह शाखा जरूर जाएंगे। यानी कि जो स्वयंसेवक जो स्थूल हो गया था, निष्क्रिय हो गया था, वह भी प्रतिक्रिया में अगले दिन शाखा पर चला जाता है।